सो हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स एंड आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज प्रॉब्लम जो कि आज है सॉर्ट एंड एरे। तो एरे को सॉर्ट करने के लिए आपके पास प्रीबिल्ट फंक्शन होता है। आप लिखते हो सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, वो सॉर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है। इन्होंने बोला है कि यू हैव टू सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर and you must solve the problem without using any inbuilt function। like आप एक sort inbuilt function है, आप यूज करके you can solve this question, वो ऑप्टिमाइज है। बट here it says कि you can't use any inbuilt function। so basically उस sort function का हमको implementation देखना है, like we have to implement it from the sketch। तो ठीक है, this is one of an important question जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो आई मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आई विल मूव ऑन द स्क्रीन एंड टेक एन एग्जांपल। तो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, मान लो आपको 2 3 4 1, वेल इसको 9 कर देते हैं। 9 4 4 7। सपोज दिस इज एन एरे, राइट। तो एरे को सॉर्ट करने के कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। एरे सॉर्टिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ एक बारी आपको। एक आपका होता है इंसर्शन सॉर्ट, फिर होता है आपका सिलेक्शन सॉर्ट, फिर आपका होता है बबल सॉर्ट। ये सब आपके ऑर्डर एन स्क्वायर में काम करते हैं। फिर आपका आता है ऑर्डर एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले, क्या होते हैं। एक होता है मर्ज सॉर्ट, एक होता है इंसर्ट हीप सॉर्ट, एक होता है आपका क्यूक सॉर्ट। ये सब आपके ऑर्डर एन लॉग एन में काम करते हैं। वेल इसमें से हम लोग आज मर्ज सॉर्ट को देखेंगे। इवन यू गाइज कैन ट्राई ऑल अदर सॉर्ट्स sorting algorithm, right? These can be important for your perspective of interview। तो मर्ज सॉर्ट हम आज देखेंगे। मर्ज सॉर्ट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, लाइक हाउ मर्ज सॉर्ट वर्क्स। तो मर्ज मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलाना, राइट। तो मर्ज कहता है कि एक एरे को भाई तुम क्या करो, दो पार्ट में ब्रेक कर दो, राइट, मीट से ब्रेक कर दो। बोलो इसको शॉर्ट करके लाए, इसको शॉर्ट करके लाए, और इससे हम लोग आंसर जनरेट करेंगे। रिकर्सिवली होती हैं चीज़ें। लेट मी अगेन टेल यू। देखो मान लो आपके पास जो एरे है उसका मान लो वैल्यू है 9 4 1 2 3 7 8, ठीक है। कितने एलिमेंट है इसमें आपके, 1 2 3 4 5 6 7। एक और एलिमेंट ले लेते हैं अभी के लिए, 9, ठीक है। 9 ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखो आप कि हम चार एलिमेंट को एक पार्ट में डिवाइड कर देंगे और चार एलिमेंट को एक पार्ट में डिवाइड कर देंगे, राइट। तो चार एलिमेंट आपके ये रहे और ये चार एलिमेंट रहे। तो हम बोलेंगे कि इतने पे जाके सॉर्टिंग अप्लाई करके आओ। तो ये सॉर्ट होके आएंगे आपके 1 2 4 9। हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लाइक हम लोग रिकर्सिव कॉल करेंगे, हम बोलेंगे भाई तू जा सॉर्ट होके आ। हम बोलेंगे भाई तू जा सॉर्ट हो गया, तो इसको सॉर्ट करने को करोगे तो आप 3 7 8 9 ही आएगा, राइट। अब हम बोलेंगे जब दोनों सॉर्ट हो जाएंगे, दोनों पार्ट हमारे, देन देयर इज अ मर्ज, कि इनको हम मर्ज करेंगे। तो आप क्वेश्चन बन गया कि आपके पास दो गिवन गिवन टू सॉर्टेड एरे, जनरेट कंप्लीट सॉर्टेड एरे, मतलब आपको कंप्लीट वैल्यू का सॉर्टेड चाहिए, राइट। देखो आप, अब आपका देखो 1 2 4 9 3 7 8 9। तो सबसे पहले आप दो पॉइंटर रखते हो, एक यहाँ पे रखते हो, एक यहाँ पे रखते हो। आप कंपेयर करते हो कौन सा छोटा है, तो यहाँ पे देखो 1 छोटा है, तो आप आगे बढ़ जाओगे इसको। अब 2 और 3 को कंपेयर करोगे, अब बोलोगे 2 छोटा है, 2 को रख लोगे, फिर आप आगे बढ़ जाओगे।
अब आप 4 और 3 को कंपेयर करोगे, अभी देखोगे 3 छोटा है, 3 रख लो आप, तो यहाँ पे आगे बढ़ जाओगे, राइट। फिर यहाँ पे 7 और 4 को कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे 4 छोटा है। फिर आप आगे चले जाओगे, अब आप 9 और 7 को कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे 7 छोटा है, तो इस पॉइंटर को आप बढ़ा दोगे। फिर आप 8 8 पे आओगे, 8 और 9 में कंपेयर करोगे तो 8 छोटा है, तो इस पे आगे बढ़ जाओगे। अब 9 और 9 दोनों जगह है, तो इस केस में आप किसी एक को बढ़ा सकते हो, इधर आई को, मतलब यहाँ वाले पॉइंटर को, या फिर यहाँ वाले पॉइंटर को। लेटर सपोज कि हमने इसको बढ़ा दी, तो हम लोग बाहर आ गए, राइट। अब हम बाहर आ जाएंगे तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली ये चेक करना होगा क्या ये सारे एलिमेंट कवर हो गए, क्या ये सारे एलिमेंट कवर हो गए। तो हम देखेंगे इसमें तो सारे कवर हो गए, बस इसमें सबर ये 9 कवर नहीं हुआ है। तो हम लोग उसको लास्ट में एक बार और, मतलब उसको पुश करेंगे एक अनदर लूप लगा के, तो ये हमारा सॉर्टेड आ जाता है और हम इसको रिटर्न कर देते हैं। एक बार और समझते हैं छोटे से एग्जांपल। 1 मान लो आपका 1 है, सॉर्टेड एरे मान लो 1 2 9 है, और यहाँ पे आपका 3 4 5 15 16 है। मान लो ये, अब मान लो आपके पास रहता ये एलिमेंट रहते, मान लो मैंने बोला कि सॉर्ट कर लो इसको, 9 2 1 है, 9 2 1 15 16 3 4। मान लो ये एरे दिया है, ठीक है, आपको गिवन एरे। तो इसका मिड ये ऑड नंबर में है, तो मिड आपका आइदर यू कैन टेक, अगर टोटल एलिमेंट 7 है तो आइदर यू कैन टेक 3 और 4, बोथ विल वर्क। तो हम यहाँ पे शुरू में मतलब 3 को रखते हैं मिड के लिए, और आगे वाले में 4 को रखते हैं। तो हमने इनको सॉर्ट किया, हमने इनको सॉर्ट किया, इनको सॉर्ट किया तो हमें मिला क्या, 1 2 9। इनको सॉर्ट किया तो हमें क्या मिला, 3 4 15 16। ठीक है, होप आप अभी तक समझ आएगा। अब इनको मर्ज करना है हमें, लाइक इसीलिए मर्ज सॉर्ट बोलते हैं। अब इनको मर्ज करना है, तो अब 2 पॉइंटर रखोगे, एक इसके आगे एक इसके आगे। तो आपने 1 रखा, फिर आपने बोला कि भाई ये छोटा है इसको बढ़ा दो, फिर आपने देखा 2, फिर 2 3 को कंपेयर करोगे, ये छोटा है तो इसको आगे बढ़ा दो। अब आप 9 और 3 को कंपेयर करोगे तो 3 आपका आएगा, तो 3 आएगा तो आगे बढ़ा दो। 4 और 9 को कंपेयर करोगे, 4 आएगा, इस वाले पॉइंटर को आप आगे बढ़ा दो। 15 और 9 को कंपेयर करोगे तो 9 आएगा, इस वाले पॉइंटर को बढ़ा दो। तो ये पॉइंटर जैसे ही बाहर जाएगा, अब हमें ये मान के चलना है कि ये लूप खत्म हो जाएगा। अब वी हैव टू चेक फॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे 15 16 बचे हैं ना, तो वी हैव टू चेक कि अगर किसी भी एरे में अगर कोई एलिमेंट बचे हुए हैं तो यू डायरेक्टली गो एंड पूछ देम। सो वेल डोंट वरी, वी विल अंडरस्टैंड इट बाई कोड ऑल्सो। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इंट्यूशन ऑफ मर्ज सॉर्ट, कि आपको सबसे पहले एक एरे को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, हाफ एंड हाफ। देन अगर इवन है तो इक्वली पार्ट डिवाइडेड होंगे, अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो यू कैन, एक में के होगा तो दूसरे में k+1 साइज का आप पार्टीशनिंग कर सकते हो। एंड देन वी विल ट्राई टू मर्ज देम यूजिंग 2 पॉइंटर अप्रोच, जैसे कि हमने एक पॉइंटर यहाँ रख लेंगे, एक पॉइंटर यहाँ रख लेंगे, एंड देन वी विल कंपेयर एंड मर्ज। एंड एट लास्ट मर्ज करने के बाद ये वैल्यू हम लोग अपने ओरिजिनल नम्स में भर के रिटर्न कर जाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डू, एंड लेट अस मूव ऑन द स्क्रीन नाउ। सो लेट अस ट्राई टू कोड नाउ। तो मैं क्या बोला कि यू हैव टू एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं फॉर सिंपलिसिटी। तो हेल्पर में आप नम्स डॉट साइज, नम्स पास करोगे आप, 0 पास करोगे, नम्स डॉट साइज इंडेक्स पास करोगे, राइट। तो इंडेक्स आपका नम्स डॉट साइज में शून होगा। हम ये क्यों पास कर रहे हैं, बताता हूँ मैं आपको। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इनके इंडेक्स के इनको आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक हमने 0 इंडेक्स भेज दिया, हमने नम्स डॉट साइज में वन मतलब लास्ट इंडेक्स भेज दिया, हमने बोला कि ये हमारा नम्स है, और ये इंडेक्स भेज दिया हमने, लाइक है एक हेल्पर फंक्शन बना के। सो और ये इस फंक्शन में हम लोग इसकी वैल्यू को सॉर्ट कर देंगे, एंड एट लास्ट हमारे नम्स सॉर्टेड होंगे एंड वी विल रिटर्न दैट। तो लेट अस क्रिएट दिस हेल्पर फंक्शन। सो दिस विल बी ऑफ टाइप हेल्पर वेक्टर इंट सी। एक्चुअली हम लोग को नम्स में अपडेट करना है ना, तो वी हैव टू पास इट बाय एड्रेस, वरना ये नहीं चलेगा, राइट। इंट स्टार्ट, इंट एंड, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स। तो सबसे पहला टास्क हमने बोला था कि मिड निकालो आप, तो मिड क्या होगा आपका, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ठीक है। एंड
उसके बाद मिड निकालने के बाद मैंने बोला कि आप दो हेल्प रिकर्सिव कॉल करोगे, स्टार्ट से लेके मिड तक और मिड प्लस वन से लेके एंड तक, कि तू जा भाई रिकर्सन सॉल्व करके ला मेरे लिए। नम्स कॉमा स्टार्ट से आप बोलोगे मिड तक एक है, दूसरा आप बोलोगे हेल्पर नम्स कॉमा मिड प्लस वन से लेके एंड तक। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, मर्ज करना है इनको। तो मर्ज करने के लिए हमें नम्स स्टार्ट इंडेक्स, मिड इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो प्रीटी वेल इतना ही सॉल्यूशन है हमारा। और बस मर्ज की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, एक बार देख लो आप। मैंने बोला कोई भी एरे होगा, मान लो 3 1 5 2 9 7। तो अब दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया अपने मीट से, क्या किया, दो पार्ट में इसका इंडेक्स निकाल लिया। पहले आपने पास किया 0 1 2 3 4 5, आपने यहाँ पे 0 पास किया, आपने यहाँ पे 5 पास किया, आपने मीट निकाला। तो मीट क्या हो जाएगा, 0 + 5/2 2 हो जाएगा आपका, मतलब इंडेक्स यहाँ तक। यहाँ तक इंडेक्स आपने बोला कि भाई रिकर्सन तू सॉल्व करके ला, आपने रिकर्सिव कॉल किया पहला वाला कॉल, कि 0 से लेके हमारे मीट तक तू सॉल्व करके ला, और मीट प्लस वन से लेके एंड तक रिकर्सन ही कॉल करके लाएगा। देखो आप यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, राइट। अब आपको ये शॉर्ट होके आ जाएंगे, लाइक आप मान लो जब रिकर्सन को आपने बोल दिया ना, तो देन यू हैव टू एज्यूम कि वो चीज़ होके आएंगी, राइट। 1 3 5 ये शॉर्ट होके आएगा। यहाँ पे आपका क्या है, 2 7 9, राइट, ये शॉर्ट होके आएगा। अब ये सॉर्टेड आ जाएंगे दोनों। अब हमें क्या करना है, इनको मर्ज करना है, राइट। हमने एक्स्ट्रा स्पेस इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि इन्होंने बोला है यू डोंट हैव टू यूज स्मॉलेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पॉसिबल। आप ये भी कर सकते थे कि आप हाफ एलिमेंट को उठा के एक नया एरे बनाते, हाफ एलिमेंट को बना के एक नया एरे बनाते, फिर उन पे सॉर्टिंग कॉल करते, एंड देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल टू मर्ज देम। बट हमने क्या किया, हमने इंडेक्स में इसको रख लिया। हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट करो, यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट करो। तो ये बेसिकली हमारा जो नम्स होगा ना, वो इस सॉर्टेड एक कंडीशन में आ जाएगा, मतलब 1 3 5 2 7 9। सो अब हमें इसको मर्ज करना है, तो हम एक इंडेक्स ये भेज रहे हैं, एक इंडेक्स आपका ये मिड जा रहा है और एक इंडेक्स एंड है। So let us try to write the merge code and then we will see how things works. Hope आपको यहाँ तक clear है। And so let us write the code for the merge. तो ये भी avoid type होगा क्योंकि अभी we don't have to return anything. Vector int nums, comma int start, comma int mid, comma int end। तो सबसे पहला बेस केस देखो हमने यहाँ पे डालना भूल गए हम लोग। अगर इफ स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो गया, स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड मतलब या तो एक एलिमेंट है, ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू एंड मतलब एक एलिमेंट है, स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो गया मतलब नो एलिमेंट। तो उसमें आप बोल दूंगा अरे सॉर्टेड यू रिटर्न, यू डोंट हैव टू मर्ज एट ऑल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम एक नया वेरे बना लेंगे, वेक्टर इंट, एक टेम्परेरी एरे बना देंगे, ठीक है। सॉर्ट करके मतलब हम लोग वैल्यू को जब सॉर्ट कर लेंगे तो टेम्परेरी में रख लेंगे पहले। तो एक आप इंडेक्स रख लो इंट आई इक्वल टू 0, एक रख लो इंट जे इक्वल टू 0, और कंडीशन लगाएंगे, दो पॉइंटर लगाया हमने वाइल जे 0 नहीं होगा, जे आपका मिड प्लस वन से चलेगा, ठीक है। वाइल आई लेस देन इक्वल टू मिड एंड जे लेस देन इक्वल टू एंड। तो आप तब तक ये आप पहले आप क्या कर रहे हो देखो, डोंट गेट कंफ्यूज। आप देखो आपने ये इस पे ही देख लो, आप छोटे से एग्जांपल पे आपने दो पार्ट में ब्रेक करके दिया 5 2 3 1। आपने स्टार्ट 0 भेजा, एंड आपने 3 भेजा, तो आपका मिड कितना आया होगा, मिड 1 आया होगा, राइट। तो आपका एरे का पार्टीशनिंग ऐसे हुआ ना, तो आप एक पॉइंटर आई इक्वल टू 0 पे रखोगे ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंटर जे कहाँ रहेगा हमारा, मिड प्लस वन, जो कि 2 से स्टार्ट होगा, राइट। समझ पा रहे होगे आप। तो हम आई को 0 से, जे को मिड प्लस वन से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल मूव, आप कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। हमने बोला था इफ नम्स ऑफ आई लेस देन नम्स ऑफ जे, तो हम लोग टेम्प में किसको फिल कर लेंगे, टेम्प डॉट पुशबैक, जो छोटा है, राइट, नम्स आई हमने फिल कर लिया। और हम क्या करेंगे, आई को बढ़ा देंगे, एल्स इफ एल्स ऑफ नम नम्स आई या तो ग्रेटर देन इक्वल टू
यहाँ पे एक केस और लगा लेते हैं कि अगर वैल्यू कम हुई या फिर इक्वल हुई तो हम लोग उस केस में आई वाले को लेंगे और आई वाले पॉइंटर को बढ़ा सकते हैं। एल्स टेम्प में आप टेम्प डॉट पुश बैक, जे वाला छोटा होगा एल्स, तो नम्स जे पुश करो आप एंड देन यू जस्ट मूव जे प्लस प्लस। ठीक है, इस पार्टीशनिंग में आपका आई की वैल्यू कहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ तक ही आनी चाहिए, राइट, क्योंकि ये एरे आई के लिए है और ये वाला एरे जे के लिए हमने डिवाइड कर लिया है। सो होप आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। और हमने बोला कि एक केस आ रहा था ना, हो सकता था वो 15 16 था, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 15 16 हो सकता है वो बच जा रहे होंगे, राइट, वो ऐड नहीं हो रहा होगा। तो इन दैट केस वी हैव टू चेक कि क्या हमारे दोनों पॉइंटर एंड तक पहुंच चुके हैं, कि आई हमारा क्या मिड मिड तक पहुंच चुका है, जे हमारा क्या एंड तक पहुंच चुका है। सो वी हैव टू चेक दैट, नहीं पहुंचा है तो वी हैव टू पुश दैट वैल्यू। सो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट अस सी दैट while I लेस देन इक्वल टू मिड, तो आप टेम्प डॉट पुश बैक नम्स आई करोगे और आई प्लस प्लस कर दोगे। होप ये समझ पे आ रहा होगा क्यों हम ये चीज़ ऐड कर रहे हैं। while जे लेस देन इक्वल टू एंड टेम्प डॉट पुश बैक नम्स ऑफ जे, और फिर कर दोगे आप जे प्लस प्लस। अब आपने एरे को सॉर्ट करके टेम्पररी एरे में फिल कर लिया है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस टेम्पररी एरे इनटू द ओरिजिनल एरे। तो नम्स में इसको कॉपी करना पड़ेगा हमें। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन nums डॉट साइज temp डॉट साइज टू बी प्रिसाइज आई प्लस प्लस। अब आप nums के वैल्यू में आई प्लस स्टार्ट में ये भरना चालू कर दो, राइट। अब बहुत लोग को ये डाउट होता है आई प्लस स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको, एंड देन वी हैव टू रिटर्न। ठीक है, लेट अस ट्राई टू रन एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई वी आर एडिंग स्टार्ट। सो वी आर गेटिंग अ रन टाइम एरर, लेट अस सी व्हाई वी आर गेटिंग दैट। आई प्लस प्लस, जस्ट अ सेकेंड, आई प्लस प्लस यहाँ पे हमने किया है, हमने जे प्लस प्लस यहाँ पे किया है। ठीक है, आपने यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, आपकी स्टार्ट होगी, राइट। यहाँ पे गलती हुई है, आई आपका स्टार्ट से स्टार्ट होगा, राइट। होप आप समझ पा रहे होगे। एंड नाउ लेट अस ट्राई टू रन, एंड अभी मैं बताता हूँ वाई वी आर। सो लेट अस ट्राई टू सबमिट इट नाउ। वेल इट गॉट एक्सेप्टेड एंड नाउ लेट अस सी कि हमने किया क्या है। ये स्टार्ट वाले लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि स्टार्ट से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सो लेट अस फिगर आउट दैट। तो देखो, हमने ये एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम लोग 511200, तो हमने क्या किया, 511200, तो हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। यहाँ से ब्रेकिंग होगी क्योंकि ये जीरो आएगा, एंड इंडेक्स आपका 1 2 3 4 5 आएगा। तो 0 + 5/2 मीड होगा आपका, जो कि हो जाएगा 2। ये मीड होगा आपका। तो पहला एरे हमारा ये होगा, मतलब जो हमारा पार्टीशनिंग होगी। दूसरा ये होगा, राइट। नेक्स्ट टाइम आपका ये रिकर्सिवली कॉल फिर से जाएगी, जो कि इसको दो पार्ट में फिर से ब्रेक करेगी। तो एक आपका 5 आएगा और एक आपका 1 1 आएगा। तो जब कॉल इस पे जाएगी, मान लो इस वाले एरे के लिए पर्टिकुलरली, उस केस में आपका स्टार्ट जीरो नहीं होगा ना, स्टार्ट मान लो आपका, उस केस में आपका स्टार्ट जो होगा वो 1 होगा। तो आप अगर इसमें जीरो से स्टार्ट कर दोगे तो आप बेसिकली इस वाले वैल्यू को अफेक्ट कर रहे हो, राइट। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग स्टार्ट रख रहे हैं, जो कि हमें ये बताएगा इस, क्योंकि इंडेक्सिंग से स्टार्ट करें ना यार। लाइक सो वेल हम लोग थे कि हमें और स्टार्ट से क्यों स्टार्ट करना। होप आप ये समझ पा रहे होगे, क्योंकि हमारा जब ये नेक्स्ट एरे जा रहा होगा रिकर्सिव कॉल में, तो उसके लिए वो स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो नहीं बल्कि वो स्टार्ट होगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग जो हमारा ये कैलकुलेशन हो आई इक्वल टू स्टार्ट से हो और जे इक्वल टू मिड प्लस वन से हो, राइट। हमने उसके बाद हमने टेम्पररी एरे में फिल किया है, और लास्ट में हम बोलेंगे कि आई प्लस स्टार्ट में टेम्प जीरो की वैल्यू भर करो। तो एक ड्राई रन कर लेते हैं जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, एंड देन वी विल रैप अप द सेशन। तो देखो आपका, अगर हम लोग 511200 देख लें,
तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई रिकर्सन इसको तू सॉल्व करके ला, इसको तू सॉल्व करके ला। तो रिकर्सन जाएगा, बोलेगा भाई, रिकर्सन फिर कॉल करेगा भाई इसको तू सॉल्व करके ला, फिर 1 1 को सॉल्व करके ला। इसमें सिमिलरली आपका 2 जाएगा और 0 0 जाएगा। फिर ये 5 एक ही एलिमेंट है तो ये रिटर्न कर जाएगा। 1 1 एक दो ही एलिमेंट है तो ये 1 1 जाएंगे, फिर ये मर्ज होके 1 1 ही बनेंगे और ये रिटर्न हो जाएगा। फिर आप 1 1 सॉर्टेड होगा एक और 5 सॉर्टेड होगा, अब इनको मर्ज करोगे तो 1 1 5 आएगा। सिमिलरली आप इधर करोगे, ये दोनों सॉर्टेड हैं तो आप इसका 0 0 2 मर्ज करोगे और फिर इसके बाद आपका ये 1 1 5 आ जाएगा और 0 0 2 आ जाएगा। आप देखो सेम नम्स में हो। नाउ वी हैव टू मर्ज देम, राइट। तो आप यहाँ से एक पॉइंटर यहाँ रख रहे हो, एक पॉइंटर यहाँ रख रहे हो। आप तो कंपेयर करोगे तो आपका एक 0, फिर ये आगे बढ़ा दोगे आप 0, फिर आगे बढ़ा दोगे इसको और 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो 1 आएगा, फिर आपका राइट। तो ऐसे वी विल बी सॉल्विंग दिस। तो ये ऐसे आपका 0 0 1 2 1 1 2 5 ये सॉर्टेड आ जाएगा एंड देन यू विल रिटर्न दिस आंसर। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।